अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीमान इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि जब हमारे पास सी ज़ीरो हो तब क्या होगा अगर हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर किसी एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और उसकी इंटीग्रेशन की जाए तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं। अगर सी हमारे पास ज़ीरो हो और सी नेगेटिव हो और सी पॉजिटिव हो तो हम लोगों ने 3 केसेस देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कि एक थ्योरम है, अगर एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है किसी भी इंटरवल ए बी के ऊपर तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि एफ मोड भी है वो भी रीमान इंटीग्रेबल है। एक तो थ्योरम ये हो गया और दूसरी बात कि जो मोड है इंटीग्रेशन साइन अगर मोड के अंदर हो तो हम लोग वो जो है उसका रिलेशन आपस में क्या होता है, लेस देन एंड इक्वलेंट टू ए टू बी। हम लोग ये वाला मोड साइन अंदर एफ ऑफ एक्स के साथ लेके जा सकते हैं। ये दो थ्योरम्स है हमारे पास जो कि एक थ्योरम के अंदर ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ये कि अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो एफ बार मोड भी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। और दूसरा, अगर वो हमें ये चीज़ दे दे और हमें ये प्रूव करने के लिए कह दे कि ये प्रूव करें कि मॉडुलस साइन जो है इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है देन f इज़ बाउंडेड। तो ये तो हम लोगों ने थ्योरम पीछे किया था कि अगर f रीमान इंटीग्रेबल होता है तो वो बाउंडेड होता है। अब अगर f हमारे पास बाउंडेड है तो उसका मोड f जो होगा, मॉडुलस ऑफ f जो होगा वो भी हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होगा। सिर्फ हम लोगों ने इसका मोड ही लिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। फंक्शन तो हमारे पास वही है f। अब हमारे पास था ए बी इंटरवल। जब भी हम लोग ए बी इंटरवल की बात करते हैं तो हम लोग साथ ही साथ उसकी पार्टीशन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने लिया कि सपोज कर लेता है कि p हमारे पास पार्टीशन है एक्स नोट से लेकर एक्स एन तक, जिसमें यहाँ पे एक्स नोट जो है वो ए है और एक्स एन जो है वो बी है। ए बी इंटरवल की पार्टीशन की है। तो अगर हम लोग सपोज कर लें कि यहाँ पर हमारे पास जो जनरलाइज कर लें कि सारे इसके सब इंटरवल्स अगर हम लोग बनाएं तो जनरलाइज कर लिए हम लोगों ने, इसका सब इंटरवल जो है वो ये होगा। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं एक्स आर से एक्स आर माइनस वन तक, या हम लोगों ने यहाँ पर लिखना था एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक। ठीक है, ये हम लोग जनरलाइज करते हैं। और इस इंटरवल के अंदर हमारे पास जो हमारा इन्फिमम होगा वो एम आई होगा और सुप्रीमम जो होगा वो कैपिटल एम आई होगा। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया है अपने सब इंटरवल के लिए। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि एफ बार इज ए रीमान इंटीग्रेबल। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने थ्योरम किया था डेराबॉक्स क्राइटेरियन थ्योरम, उसमें हमें बताया गया था कि अगर किसी भी फंक्शन को हम लोगों ने रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो उसके लिए क्या प्रूव करते हैं, यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव करना है यू पी एफ विद एप्सिलॉन। मतलब प्रूव क्या करना है हम लोगों ने, यू पी एफ का मोड माइनस एल पी एफ का मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो फिर हमारे पास ये जो फंक्शन होता है वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों ने लेट कर लिया है कि अगर एम आई हमारे पास एफ का सुप्रीमम था और कैपिटल एम आई है वो भी इन्फिमम था स्मॉल एम आई एफ का, और कैपिटल एम आई है वो सुप्रीमम है एफ का। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि एम आई डैश जो है वो इन्फिमम होगा एफ मॉडुलस ऑफ एफ का, और कैपिटल एम आई जो है वो सुप्रीमम होगा मॉडुलस ऑफ एफ का इस इंटरवल के ऊपर। ठीक है, इंटरवल तो हमारे पास चेंज नहीं होंगे, इंटरवल तो वही रहेगी क्योंकि हम लोगों ने ए बी इंटरवल की बात की है तो पार्टीशंस वही रहेंगी, तो उसका जनरलाइज सब इंटरवल भी वही रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने कैलकुलस में पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी और होल का मॉडुलस होता है वो हमेशा लेस देन एंड इक्वलेंट टू होता है ए माइनस बी के मोड के। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। जब भी हमारे पास ए और बी जो है वो कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, जो इसके अंदर हम लोगों ने लिए हुए हैं। अब हम लोगों ने अपना जो फंक्शन है वो क्या सेलेक्ट किया है, हम लोगों ने लेट कर लिया है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, दो फंक्शन ले लिए हैं क्योंकि हम लोगों को एफ चाहिए, इसलिए साथ उसका कोई भी हम लोगों ने ले लिया है एक्स और वाई ले लिया है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई सेम एज इट इज़, यही डेफिनेशन लगाई हम लोगों ने, ये डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं। और इसको पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख कर फिर यहाँ पर हम लोग ए बी
बी की जगह पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉडुलस है वो हम लोग अंदर एफ के साथ कर सकते हैं, एक्स के साथ एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ का मॉडुलस है, ठीक है। तो एक्स इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी के अंदर ए की जगह पे एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया और बी की जगह पे एफ ऑफ वाई को रिप्लेस किया। तो सेम एज इट इज़ हम लोगों ने यहाँ पे ये डेफिनेशन लगा ली है। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास जो है वो किसी भी इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। जब हमारे पास एक्स जो है वो किसी इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई में बिलोंग करेगा, और वाई भी इसी इंटरवल से, मतलब हम लोगों ने जनरलाइज जो किया हुआ है अगर एक्स आई की वैल्यूज चेंज करें तो। अब हमें पता है कि जो एफ़ का सुप्रीमम है और इन्फिमम जो है वो किस तरह से होता है कि सुप्रीमम से अगर हम लोग इन्फिमम को माइनस करें तो फिर भी हमारे पास वो चीज़ जो है वो ग्रेटर ही रहेगी। तो इस चीज़ को हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। जो एम आई है वो हमारे पास सुप्रीमम है एफ फंक्शन का, ठीक है, इस फंक्शन एफ का सुप्रीमम है, और स्मॉल एम आई जो है वो इस फंक्शन का इन्फिमम है। तो वो ज़ाहिर बात है इससे बड़ा होगा, तो हम लोगों ने ये लिखा, और लेस देन एंड इक्वल टू, तीन इनइक्वालिटीज़ आ गई, हम लोग दरमियान वाली जो है वो उसको रिप्लेस मतलब ख़त्म भी कर दें तो ये वाली इनइक्वालिटी तो हमारे पास रहेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने एक एग्जांपल से लिखी हुई है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल है 0 से 2 तक, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 2 माइनस 0, मतलब लेंथ जो है वो हमारे पास आ गई है 2। अगर हम लोग उसका सब इंटरवल बनाते हैं 0 1, हम लोगों ने उसका सब इंटरवल लिया है कोई भी एक, इसकी लेंथ कितनी होगी 1। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की जो लेंथ होती है उसका सुप्रीमम जो है वो कैपिटल एम आई है, और जो इसकी इस सब इंटरवल की जो है वो जो लेंथ हमारे पास आई है वो कैपिटल एम आई होगा, वो इस इंटरवल का सुप्रीमम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एम आई होगा, या तो अगर एफ ऑफ एक्स 2 है तो वो हमारे पास उसी के बराबर होगा। अगर एफ ऑफ एक्स इसके दरमियान में कहीं पे है, 0 और 2 के दरमियान में है, तो ज़ाहिर बात है एम आई से लेस देन होगा। और अगर एफ ऑफ वाई की बात करें तो एफ ऑफ वाई जो है, हम एम आई जो है वो हमारे पास इन्फिमम है। अगर वाई हमारे पास लास्ट है, 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो इक्वलेंट आएगा या ग्रेटर होगा। अगर 0 के यहाँ पे 0 के दरमियान में कहीं आ रहा है तो वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि देखें अगर हमारे पास 0 और 2 में इंटरवल है हमारे पास, ठीक है, हम लोग x इसके अंदर से कोई भी ले रहे हैं, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 2 होता है तो वो ज़ाहिरी बात है वो सुप्रीमम के बराबर आ जाएगा। एम आई अगर हमारे पास सुप्रीमम है तो वो उसके बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इसके दरमियान में कहीं है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 1.5 आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन होगा एम आई के, और इक्वलेंट की कंडीशन मैंने बता दी। मतलब हमारे पास जो रिलेशन बन सकता है वो ये बन सकता है। सिर्फ यहाँ पर अपर बाउंड की डेफिनेशन लगाई है और यहाँ पर लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगाई है, सेम एज इट इज़। अब हमें पता है कि जो एफ ऑफ एक्स का जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है, एम आई डैश, और इन्फिमम जो है वो एम आई डैश है। तो इसका रिलेशन जो है वो हमारे पास ये बन गया, इसका सुप्रीमम माइनस इसका इन्फिमम, और इसका रिलेशन हम लोगों ने एफ़ के साथ ये बना लिया है। अब क्या करते हैं, अब ये चीज़ जो है वो हमारे पास कहाँ यूज़ होगी, जब हम लोग डेराबुक्स क्राइटेरियन थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। डेराबुक्स क्राइटेरियन थ्योरम हम लोगों ने कैसे लगाना था कि हम लोगों ने प्रूव करना है यू पी एफ मॉडुलस और एल पी एफ मॉडुलस इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है लेस देन एप्सिलॉन, किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन लगाई है यू पी एफ मॉडुलस की। क्या डेफिनेशन है हमारे पास, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डैश। एम आई डैश क्यों लिए, क्योंकि वो हमारे पास सुप्रीमम था एफ ऑफ मॉडुलस का। तो लेंथ है हमारे पास एक्स आई माइनस 1। इसी तरह एल पी एफ की डेफिनेशन लगा दी, माइनस साइन ये वाला, और जब एल पी एफ की डेफिनेशन लगाई तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डैश, और इसकी लेंथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर एक बार देखा जाए तो हम लोग दोनों समीशन जो है वो बाहर ले सकते हैं। दूसरी चीज़, ये चीज़ दोनों में है, कॉमन ले ली तो बाकी हमारे पास ये चीज़ बच गई,
ठीक है, एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश। ये जो एम आई डैश स्मॉल एम आई है, ये हम लोगों ने प्रूव किया है किसके लेस देन है, एम आई माइनस एम आई। ये किसका सुप्रीमम और इन्फीमम था, एफ फंक्शन का। तो यहाँ पर समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, इसकी जगह पे रिप्लेस नहीं किया बल्कि लेस देन इनइक्वालिटी का साइन लगाया है। अगर यहाँ पर कैसे, अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश जो है ये लेस देन है एम आई माइनस स्मॉल एम आई के, ठीक है। अगर दोनों साइडों पे हम लोग एक्स आई माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ को इक्वालिटी के इस साइड से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हमें पता है कि ये पॉजिटिव भी है, इसलिए तो बिल्कुल भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर हम लोग यहाँ पे साथ समीशन साइन भी लगा दें आई इज इक्वल टू 1 to n में, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ की है कि अगर हम लोगों ने कैपिटल एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश की लेस देन इनइक्वालिटी यूज़ की है एम आई माइनस स्मॉल एम आई की, तो वो हमारे पास चेंज नहीं होगी बल्कि इनइक्वालिटी अंदर बरकरार रहेगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है, इनइक्वालिटी आ गई है। और ये जो है हमें पता है कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ की डेफिनेशन है जो कि फ़ंक्शन एफ़ का है, और वो फंक्शन जो है वो हमारे पास बाय डेराबुक्स क्राइटेरियन थ्योरम और जो गिवन है हमारे पास एफ़ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। तो एफ़ अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ तो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा। और अगर हम लोग इनइक्वालिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये वाला अगर अंदर चीज़ स्किप कर दें तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब अगर हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोगों ने पीछे थ्योरम पढ़ा था, एम इंटू बी माइनस ए इज़ लेस देन एल पी एफ is less than and equivalent to UPF is less than and equivalent to M into B minus A। तो क्या हम लोग इन सबको दरमियान वाली चीज़ों को ख़त्म करके क्या हम लोग ये लिख सकते हैं M इंटू बी माइनस ए इज़ लेस देन एंड इक्वलेंट टू M इंटू बी माइनस ए, ठीक है, लिखा जा सकता है। हम लोग दरमियान वाली चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। अगर ये चीज़ लेस है इससे और ये लेस है इससे, मतलब ये चीज़ हमारे पास तीनों चीज़ों से ग्रेटर है तो ये इससे भी ग्रेटर ही होगी, इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज नहीं होती। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है। अगर ये वाली वैल्यू इससे लेस है और ये जो एप्सिलॉन से लेस है तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू भी एप्सिलॉन से लेस होगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो हमारा मोड वाला फंक्शन है एफ ऑफ मॉडुलस, वो भी हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है बाय डेराबुक्स क्राइटेरियन थ्योरम। अब जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने प्रूव करना था, हमें पता है कि जो हमारे पास होता है एफ़ जो होता है वो लेस देन एंड इक्वलेंट होता है एफ़ मोड की। क्यों? अगर लेट सपोज कि अगर हमारे पास एफ़ जो है वो नेगेटिव आ जाए तो उसका मोड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ये चीज़ हमारे पास होल्ड करती है। अगर हम लोग दोनों साइडों पे माइनस साइन ले लें, माइनस एफ़ इज़ लेस देन एफ़ मोड, ये भी तो हमारे पास सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एफ़ जो है वो लेस देन माइनस एफ़ हो या माइनस एफ़ इज़ लेस देन एफ़ मोड हो, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी। अगर एफ़ पॉजिटिव है तो ये बराबर हो जाएंगे, इसलिए इक्वलिटी का साइन भी साथ डाला हुआ है। अगर यहाँ पर नेगेटिव एफ़ है, अगर एफ़ पॉजिटिव है तो ये लेस देन वाली इक्वलिटी को होल्ड करेगा। अगर हमारे पास एफ़ जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। तो ये चीज़ है, ये दो कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हैं। और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन साइन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले लिया और इस मोड की जगह पे एफ ऑफ मोड एक्स डी एक्स और ए से बी ले ली है। मतलब सिर्फ हम लोगों ने फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई की है। ये माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ मोड एक्स डी एक्स। ये वाला अगर नेगेटिव साइन हम लोग दूसरी साइड पर लेकर जाएँ तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। हम लोगों ने देखा है कि कोई भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अगर हम लोग इसको रिलेट करके लिखना चाहें, अगर वहाँ पे नहीं भी करना चाह रहे तो आप पहले यहाँ से कर लें कि अगर एफ़ हमारे पास है लेस देन एफ़ मोड का, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन को दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो इक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी और माइनस एफ़ ऑफ मोड आ जाएगा। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस एफ़ ऑफ मोड इज़ लेस देन एंड इक्वलेंट टू एफ़ विच इज़ लेस देन एंड इक्वलेंट टू एफ़ मोड, ठीक है। ये वाली और ये वाली इनइक्वालिटी को यूज़ करके हम लोगों ने ये बनाया है। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें किस तरह से कि इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वलेंट टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वलेंट टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स का मोड और एक्स डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने इस तरह से बनाई है।
ये चीज़ इस तरह से बना ली। अब ये जो है हमारे पास जो है वो एक मॉडुलस की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास नेगेटिव हो और यहाँ पे पॉजिटिव और दरमियान में कोई फंक्शन हो, तो हमारे पास इसका मोड जो इस दरमियान वाली का मोड जो है वो लेस देन एंड इक्वलेंट होता है इसके। मतलब अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास है -2 इज़ लेस देन एंड इक्वलेंट टू ए इज़ लेस देन एंड इक्वलेंट टू 2, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं ए का मोड इज़ लेस देन एंड इक्वलेंट टू 2। तो इसको हम लोग अगर खोल के लिखना चाहें तो किस तरह से लिखते हैं, मोड साइन को ख़त्म करके -2 इज़ लेस देन ए इज़ लेस देन एंड इक्वलेंट टू 2। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है। तो यहाँ पर दरमियान वाले का हम लोगों ने मॉडुलस लगा दिया एंड लेस देन एंड इक्वलेंट टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि अगर f जो है वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है, अगर f हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है तो f ऑफ मोड जो है वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये हम लोगों ने भी प्रूव किया है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि अगर f ऑफ मोड जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो तो ये चीज़ कंफर्म नहीं करती कि f भी हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। अगर f रीमान इंटीग्रेबल है देन f में नॉट बी रीमान इंटीग्रेबल, हो सकता है कि f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल ना हो। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, हम लोगों ने डिरिचलेट फंक्शन लिया है कि जब f ऑफ x हमारे पास 1 होता है तब जब x जो है रैशनल हो, और -1 तब होता है जब x जो है वो इर्रेशनल हो। तो हम लोग इसको देखते हैं कि अगर हम लोग LPF लेते हैं, LPF क्या है, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई एक्स आई माइनस 1, सिर्फ डेफिनेशन लगाई है हम लोगों ने। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाउंडेडनेस है वो क्या है, -1 और -1 है। तो इसमें सुप्रीम इन्फिमम जो होगा वो -1 होगा, जो सुप्रीमम होगा वो +1 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने -1 लगा दिया इन्फिमम की जगह पे, xi-1। जब यहाँ पर 1 to n पुट किया तो हमारे पास सिर्फ b-a रह जाएगा, ठीक है, और वो ये इस माइनस साइन की वजह से वो a-b बन जाएगा। ये देखिए जब हम लोगों ने 1 पुट किया तो आया हमारे पास 1 - 1 0 -x1, और इस तरह ये कि सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी और साथ हमारे पास सिर्फ बचेगा x नोड -xn। जब ये माइनस साइन अंदर हम लोग पहले ही ले गए हैं तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया a-b। अब हम लोग यूपीएफ देख लेते हैं। यूपीएफ की डेफिनेशन कैपिटल एम आई, और कैपिटल एम आई मतलब सुप्रीमम जो है वो हमारे पास 1 है। तो जब हम लोगों ने ये देखा तो हमारे पास आंसर आया b-a। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल, तो उनकी डेफिनेशन हमारे पास अगर लगाएं तो लोअर रीमान इंटीग्रेबल का आंसर आया है a-b और अपर का आंसर आया है b-a। तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो f ऑफ मोड जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होने की वजह से f जो है वो कभी भी रीमान इंटीग्रेबल प्रूव नहीं होता। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।